सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो गूगल सर्च कंसोल एनहांसमेंट के बारे में होने वाला है। ठीक है, तो ये एनहांसमेंट के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ओवरव्यू कवर किया था, देन इंडेक्स कवर किया था, एक्सपीरियंस, देन नाउ हम लोग एनहांसमेंट कवर कर रहे हैं। एनहांसमेंट में क्या है कि ये आपकी वेबसाइट है उसको और रिच बनाता है और ज्यादा लोगों तक पहुंचाता भी है। ठीक है, अब ये हो सकता है ये कुछ आपको फीचर्स आपके लिए न्यू लग रहे हैं, ब्रेड क्रम्स, इवेंट्स, FAQs, लोगो, प्रोडक्ट्स, रिव्यूज, स्निपेट्स, फिर साइट लिंक, सर्च बॉक्स और वीडियोस, ये कुछ आपके लिए एक न्यू लग रहा है। आपको ये टेक्निकल है, टेक्निकल लग रहा है तो ज्यादातर आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ आपको टर्म देखनी है, समझनी है और ज्यादातर ये पार्ट है आपको डेवलपर के साथ रह के करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एज अ SEO स्पेशलिस्ट है, SEO एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, हमारा जो डेवलपिंग टेक्निकल इतना पार्ट नहीं रहेगा। हमारा SEO के वेबसाइट रैंकिंग करवाने के लिए कुछ फैक्टर्स हमारे को ध्यान रखने और उसमें ये चीजें परफॉर्म कर रही है, बट ये टेक्निकल पार्ट है, मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आ रहा है ब्रेड क्रम्स। ठीक है, तो ब्रेड क्रम होता क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, किस तरीके से दिखता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपको दिख रहा है अस्त्रा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये वर्डप्रेस का एक वेबसाइट है, उसमें ये ब्रेड क्रम्स दिया हुआ है, डॉग यहाँ पे कस्टमाइजर सेटिंग्स दिया हुआ है। तो ये क्या है, अपना ब्रेड क्रम्स है। फिर हम यहाँ पे जाते हैं, ये आपको वेबसाइट में ऊपर दिखा हुआ है बेस्ट बाय कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स मॉनिटर्स, तो ये दिखा रहा है पूरा ब्रेड क्रम्स, तो इसे हम बोलते हैं। अब हमें को समझना क्या है, ब्रेड क्रम्स मैंने आपको दिखा दिया क्या होता है, वेबसाइट के स्टार्टिंग के सेक्शन में होता है। अब ये ब्रेड क्रम्स जो है वो यहाँ पे 159 है, इट मीन्स 159 वैलिड है। यहाँ पे हमारी वेबसाइट में कोई इश्यू अभी नहीं है। अगर दिक्कत कब होती, जब एरर आता। अगर मैं आपको ये भी बता दूं एरर आता तो यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दिखाते हैं, पॉइंट्स आपको लेके डेवलपर के साथ, टेक्निकल आपकी टीम के साथ आपको बैठ के वो चीजें आपको उनसे सॉल्व करवाना पड़ता, सो दैट आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखनी चाहिए। अब आते हैं हम इवेंट्स पे। इवेंट्स पे अगेन यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, वैलिड में अगर हम बात करते हैं तो वैलिड विद वार्निंग है। तो हमारे को एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि मिसिंग फील्ड ऑफर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो ये जो चीज हमको दिख रही है यहाँ पे, ये कुछ URL में अभी इश्यू आ रहा है। क्या आ रहा है, आइटम नेम जो है यहाँ पे न्यू फीचर विद एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट वेबिनार। ठीक है, ये हमने कुछ वेबिनार्स अपडेट किए हुए हैं, बट यहाँ पे जो कुछ इश्यू आ रहा है अफेक्टेड आइटम्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली वैलिडेट फिक्स पे करना है, तो ज्यादातर आपका इश्यू यहाँ पे सोल्व हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। और फिर भी अगर आपका इश्यू नहीं होता है तो आपको डेवलपर के साथ कनेक्ट होकर ये चीजें आपको सोल्व करवानी पड़ती है, बट ये इतना प्रायोरिटी पे कम है। क्यों, अगर यहाँ पे एरर आता तो वो ज्यादातर आपको प्रायोरिटी पे लेके आपको वो इश्यू सोल्व करवाना पड़ता है। FAQs पे जाते हैं तो अगेन हमारे को FAQs पे कोई इश्यू नहीं आ रहा है, एरर 0 है, वैलिड विथ वार्निंग भी 0 है, 3 चीजें वैलिड है। मतलब 3 यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो ये 3 प्रोफाइल हमारी वैलिड दिखा रहे हैं, ये URL हमारे प्रॉपरली वैलिड हम काम कर रहे हैं। FAQs पे जा रहे हैं तो अगेन ये चीज वैलिड है। लोगोस जो हम बात करें तो ये भी वैलिड दिखा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो सोर्स कहां से आ रहा है, ये चीजें आपको कहां से दिख रही है, ये गूगल का एक बोट है, स्मार्टफोन क्रॉलर बोट है, वो चीज यहाँ पे आके हमारे को रिजल्ट दे रहा है। इट मीन्स अगर आपको मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो गूगल का एक बोट है, वो बोट क्या कर रहा है, आपकी वेबसाइट को एनालाइज कर रहा है, आपकी वेबसाइट एनालाइज करके यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है और उसको एनहांसमेंट बनाने का, उसको एनहांस करने का कोशिश कर रहा है, मतलब आपकी वेबसाइट और रिच हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। फिर हम लोग प्रोडक्ट फीचर में जाते हैं तो यहाँ पे भी 0 यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। रिव्यू स्निपेट्स भी अभी 45 वैलिड लिंक्स दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कोई इश्यू नहीं है। फिर साइट लिंक एंड सर्च बॉक्स अगेन वैलिड है। फिर हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो वीडियोस भी वैलिड है। तो यहाँ पे अगर हम ज्यादातर चीज देखें तो यहाँ पे हमारे को कोई एरर नहीं आ रही। यहाँ पे अगर आप देखते हो एरर है, बट ये कुछ पहले का एरर है, 27/2021, तो ये पहले का एरर है, तभी हमने सोल्व किया हुआ है, तो अभी कोई चीज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। एरर क्या था कि मिसिंग फील्ड डिस्क्रिप्शन। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो मिसिंग फील्ड डिस्क्रिप्शन, मतलब यहाँ पे जो हमारा एक पेज था उस पर कुछ डिस्क्रिप्शन मिसिंग था, तो वो चीजें हमने सोल्व करवाई, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा और यहाँ पे इश्यू सॉल्व हो गया। तो काफी छोटा मोटा यहाँ पे इश्यू होता है, कुछ चीजें यहाँ पे अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो forums.learn1.com पे जाओ और वहाँ पे आप अपना क्वेश्चंस वहाँ पे रख सकते हो, तो मैं आपको वहाँ पे श्योरली उसमें हेल्प करूंगा। सो गाइस, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो गूगल सर्च कंसोल सिक्योरिटीज एंड मैनुअल एक्शंस पे रहेगा, जिसमें मैं आपको सिक्योरिटीज और मैनुअल एक्शंस के बारे में मैं बताऊंगा किस तरीके से वो वर्क करता है। सो मीनवाइल
आपकी प्रैक्टिकली आप स्टडी करो, प्रैक्टिकली ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करो वेबसाइट के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में गूगल सर्च कंसोल सिक्योरिटीज एंड मैनुअल एक्शंस के अपडेट के साथ।